बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़ मोहम्मद फ़हीम ज़मूंग गावंडी हैवात के हर नवे रोज़ बांधे मुंगता नवे डेवलपमेंट कारी और चे कला न द अमरीके द तलो खबर रवाना वा आगे पूरे द खलको पर जहनों के डेरे खबरें वे खुशी सिंगा अमरीका उता परुन सिंगा रिपोर्ट मखे तलाल चे तकरीबन 95% 95% अमरीकी इनखला मुकम्मल शुआ अमरीका द गज़ैन लाड़ा लग द तुर्की हवाले सरा तालिबानों यो रिजर्वेशन मखे तरागले देखो बहरहाल ज़्यादातर चे कम द बारमल्की फ़ौजियानो नाटो वा अगुई लाड़ल दगे अफगानिस्तान ना अगुई लाड़ल और दगा अफगानिस्तान अगुई चे बकम हल के प्रे खोद तासु तम पतरा और मुंग तम पतरा खो जमुंगा दगा गावंडे हैवात दे और गावंडियान न बदलीगी दगा अफगानिस्तान दोबारा द सर ना जोड़ोल द पारा दगे अफगानिस्तान के अमन रावस्तोरा पारा और चे सुमरा अमरीकी दगा अफगानिस्तान लूटे लूटे को दोबारा आबाद कराए द पारा पाकिस्तान खपल स किरदार अदा कोलिशी पाकिस्तान स जिम्मेवारी जोड़ेगी और पाकिस्तान स किस्मा खपल सपोर्ट दगा अफगानिस्तान सीमिता वरकुलिशी द अमन द पारा पागे बंधन खबर कहूँ और दा खबर बकऊ क खुदे मका दोबारा योजल ब्या अफगानिस्तान के हालात खराबीगी न ब्या पाकिस्तान जान सहद पूरे तैयार सातले दे मुंगा कतल जमूंगा द अफगानिस्तान और द पाकिस्तान सरहद बांधे मुंगा खपल यो अजगन तारो लगाओ खारदार बाड़ो लगे द आगे सरा काफ़ी हद पूरे चिकम यो इंटरवेंशन बके द अलतनबा तरहगर रातल अगुई मुंगा इसार कल खो दा हतमी नदा दे बांधे उसम डेर कार पाते दे दगा द तुरखम दगा द चमन बार्डर कोशिश दाओ चे पाकिस्तान अफगानिस्तान खपलों के लग तजारती अड़ी के ज़्यादा की खूब सूरत हाल उस बल तफ्तर रवान दे टोलो न पहला तरजीह थे वक्त के अमन दा तजारत या सयाहत अगब अरस या बात की गुरु दगा अफगानिस्तान के चिकम दे वक्त के यो नवे शुरुआत की लग्या दे यो नवे आगाज़ की लग्या दे यो नवे तादाओ गणे चे द सरना जुंद शुरू की लग्या दे सिंगमा जिक्र क चे अमरीके दगा अफगानिस्तान लूटे लूटे प्रेखे दे और दाबा उस द सरा जोड़ोल ग्वाड़ी और दगा द अफगानिस्तान दगा द काबिल दगा द कंधार दाखलक बा दोबारा दगा मुल्क पखपला जोड़ी खुपागे की द पाकिस्तान किरदार सकीदिश पदे खबर कहूँ दे वक्त के मुंग सरा द काबिल ना द स्काइप पलारा बांधे द पाकिस्तान अफगानिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद ख़ान से मौजूद दे। सर बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया और आज जिस तरह मैंने अपने इब्तिदा में जिक्र किया कि हम बात करेंगे कि दोबारा से अफगानिस्तान की तामीर उसमें पाकिस्तान का किरदार कितना अहम है। तमाम तकरीबन बताया जा रहा है कि 95% फ़ौजें जो हैं वो निकल गई हैं, चली गई हैं और इस अफगानिस्तान का उन्होंने एक जगह भी मुकम्मल नहीं छोड़ी। जितनी भी तबाही होनी थी वो हो गई पिछले 20-22 सालों में, लेकिन पाकिस्तान तामीर नौ का हिस्सा है। क्या समझते हैं जो आने वाला वक्त है, ठीक है पहले वक्त भी बहुत ज़्यादा नाजुक था, बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत अहम था, लेकिन जो आइंदा 6 से 8 महीने हैं क्या समझते हैं कितने अहम है अफगानिस्तान में अमन के हवाले से और पाकिस्तान का किरदार उसमें कितना अहम हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये इंट्रो देने का और मुझे ये मौका फराहम करने का। देखिए अफ़गानिस्तान में से जब से यूएस और नेटो की फ़ौजों की वापसी शुरू हुई है, इनका इनखला तकमील की तरफ जा रहा है। जैसा कि आपने कहा 90% से ज़्यादा 95% के करीब हो चुका है, तो ख़दशा ये बढ़ रहा है कि जिस तरह सोवियत यूनियन की फ़ौजों की इनखला के बाद यहाँ सूरत हाल पैदा हुई थी, कहीं उसी किस्म की सूरत हाल दोबारा जन्म ना ले ले। लेकिन तमाम जो अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक हैं, जिसमें पाकिस्तान जो है सबसे एक करीबी हमसाया है अफ़गानिस्तान का, बॉर्डर बहुत लंबा है, हमारा कल्चर एक है, रिलीजन एक है, हमारी बहुत ज़्यादा आपस में कनेक्टिविटी है। तो ये तमाम ममालिक जो हैं हमसाया ममालिक ख़ुसूसन पाकिस्तान, इसके ऊपर बड़े मनफी असरात आ सकते हैं अगर हालात अफ़गानिस्तान में दोबारा से 90s की तरह की खाना जंगी की तरफ जाएं। इसलिए पाकिस्तान और दीगर हमसाया ममालिक के साथ मिलकर भी और अफ़गानिस्तान के साथ ख़ुसूसी तौर पर एक बहुत अहम सिफारती और सियासी रोल प्ले करना चाहता है, ताकि मामलात को सियासी मुफाहमत के ज़रिए अफ़गानिस्तान में हल किया जाए। और मुफाहमत तो अफ़गान ग्रुपों के दरमियान होगी, अफ़गान तालिबान और अफ़गान सियासतदानों के दरमियान होगी, लेकिन पाकिस्तान दीगर ममालिक के साथ मिलकर इसमें अपना तामीरी किरदार अदा करना चाहता है। अभी जो आपने जिक्र किया कि प्राइम मिनिस्टर की लाइव फीड जो आ रही थी, प्राइम मिनिस्टर ने इसमें बहुत वाज़ेह तरीके से कहा है कि पाकिस्तान अपना एक अहम सियासी और डिप्लोमेटिक रोल प्ले करेगा हर लेवल पे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस सिलसिले में
पाकिस्तान ने एक पीस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने की क्या इनविटेशन दिया है, और वो पीस कॉन्फ्रेंस बहुत जल्दी होने जा रही है। हमने बहुत अफगानिस्तान के तमाम अहम लीडरों को, तमाम लीडरों को, सियासी लीडरों को, गवर्नमेंट के लीडरों को, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को बुलाया है एक पीस कॉन्फ्रेंस के लिए 17 से 19 तारीख तक पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में। इस पीस कॉन्फ्रेंस में हम उनके साथ बड़ा वाज़ेह तौर पे ये एंगेज करना चाहते हैं, उनके साथ ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं कि इस सूरत हाल में, जो इस वक्त आपने ग्राउंड की सूरत हाल बताई, रोज़ मीडिया में हम देखते हैं, इस सूरत हाल से निमटा किस तरह जाए और हालात को एक फौजी हल की तरफ से सियासी हल की तरफ लेकर जाया जाए, और उनकी फिर तजावीज़ की रोशनी में उनके साथ जो अंडरस्टैंडिंग होती है कि सीज फायर किस तरह लाया जाए, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन की तरफ किस तरह बढ़ा जाए, उनसे जो तालिबान से फिर मुतालबात हैं उनका तालिबान के साथ किस तरह इंटरेक्शन हो, दोहा में हो, किस तरह, किस लेवल पे वो इंटरेक्शन हो, उसमें एक पेशरफ्त की जाए, क्योंकि ये कुछ अरसे से सियासी प्रोसेस में पेशरफ्त रुकी हुई है। फिर इसके साथ ही हम दूसरे नेबरिंग कंट्रीज़, ईरान के साथ एंगेज्ड हैं, चाइना के साथ एंगेज्ड हैं, जो सेंट्रल एशिया की 3 कंट्रीज़ हैं, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये भी परेशान हैं अफ़गानिस्तान के हालात से, और उन्हें पता है कि अगर अफ़गानिस्तान में जंग या खाना जंगी बढ़ती है तो उनके बॉर्डर्स की तरफ भी असरात जाएंगे। उनके साथ भी हम राब्ते में हैं, यूएस के साथ बहुत क्लोज राब्ते में हैं। मेरा ख्याल ज़ालमे खलीलज़ाद भी ताशकंद में हैं, जबकि कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और प्रेसिडेंट अशरफ गनी एक रीजनल कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस में होंगे, तो गालिबन ज़ालमे खलीलज़ाद साहब से भी कुछ रब्ता होगा, और रशिया के साथ हमारा बड़ा क्लोज राब्ता है, ताकि इस मामले को एक इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे किया जाए। पाकिस्तान इसमें अपना एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव या तामीरी रोल अदा करने के लिए बहुत एक्टिव है। मेरी गुज़िश्ता 3 दिनों में तमाम अफगान लीडरों से मुलाकात हुई है, क्योंकि उन्होंने जाके इस पीस कॉन्फ्रेंस के इनविटेशंस एक्सटेंड किए हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस मामले में अपना किरदार अदा करें। मंसूर साहब, आपने जिक्र किया कि 3 रोज़ा आप अमन कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में। इसमें कौन कौन शरीक होगा? क्या सिर्फ अफगानिस्तान की सियासी क़यादत है, या तालिबान के साथ साथ जितने वहां पर और ग्रुप्स हैं वो भी होंगे, और जो पड़ोसी ममालिक हैं या वहां पर जो बड़े ममालिक हैं, रशिया, अमेरिका, उनको भी इन्वाइट किया गया? नहीं, देखिए, ये इस स्टेज पे तो ये जो पहला स्टेप है जिसमें ये कॉन्फ्रेंस है, ये 3 रोज़ा तो नहीं है। 17 को लोग आएंगे, 18 को कॉन्फ्रेंस होगी और 19 को वापसी होगी। ये अफगानिस्तान की सियासी लीडरशिप के लिए, इसमें अफगान गवर्नमेंट के हमने उनके वजीर खारजा को बुलाया है, इसमें कोई 30 के करीब लीडर्स हैं, तमाम किसी भी लीडर को हमने इसमें एक्सक्लूड नहीं किया। तो इन लीडर्स के साथ और बहुत सी कंफर्मेशंस आ रही हैं, आ गई हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि तमाम अहम लीडर तशरीफ लाएंगे, ज़्यादातर लीडर्स आएंगे इसमें, क्योंकि ये बहुत ही हम खुल के उनके साथ इंटरेक्शन करना चाहते हैं कि वो अब किस तरह से तालिबान के साथ इंटरेक्शन चाहते हैं। तालिबान के साथ जो इंटरेक्शन है वो फिर डिस्कस करना पड़ेगा कि वो किस तरह इंटरेक्शन हो सकता है। एक तो दोहा में मुज़ाकराती टीम है, एक इनका एक वफ्द तैयार है अफगान लीडर्स का जो दोहा भी जाना चाहता है। उसने 16 को दोहा जाना था। अब मुझे अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं मिल रही कि वो 16 को जा रहे हैं या उसकी डेट में कोई चेंज हो रही है, लेकिन वो अगर डेट में चेंज भी हुई तो वो भी उनका इंटरेक्शन वहाँ पे तालिबान से भी होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ओपन माइंडेडली, बड़े खुलकर, बड़े वाज़े अंदाज में हम डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि एक और खाना जंगी अफगानिस्तान में ना अफगानिस्तान अफोर्ड कर सकता है, ना अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, आपने बात की कि हम लोग अमन की तरफ ही जाएंगे। पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हम अमन चाहते हैं, अफगानिस्तान में अमन हो। जितने फरीकैन हैं वहाँ पर, हमने देखा कि ईरान भी अपना एक रोल प्ले कर रहा है, कोशिश है उनकी कि वहाँ पर अमन कायम हो। चीन भी अपनी कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर अमन के लिए वो अपना एक किरदार अदा करे। तो क्या समझते हैं, क्या ये तमाम ममालिक पाकिस्तान के साथ मिलके इनका भी कोई प्लान है कि इकट्ठे होकर इस चीज़ को आगे ले जाया जाए, या इंडिविजुअली कोशिश होती रहेगी?
मेरे ख्याल में कि जो कोशिशें तो जारी हैं बड़े अरसे से, लेकिन अब चूंकि सूरत हाल बहुत अबतर होती जा रही है, सिक्योरिटी की तशवीशनाक होती जा रही है, तो इंटरनेशनल रिस्पांस में भी आपने देखा एकदम इजाफा हुआ है, तेजी आई है। और पाकिस्तान का रोल जिस तरह से कहा जाता है कि बहुत अहम है, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कहती है, अफगानिस्तान में भी समझा जाता है कि पाकिस्तान का रोल इनमें सबसे ज़्यादा अहम है। इसलिए सबसे पहले हम पीस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ पाकिस्तान से कर रहे हैं, लेकिन एक जामिया अमन अफगानिस्तान में आ नहीं सकता जब तक कि तमाम हमसाया ममालिक को भी इस प्रोसेस में शामिल किया जाए, तमाम इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ को इन्वॉल्व किया जाए। और उसकी अभी प्राइम मिनिस्टर ने अपने रिमार्क्स में आपने नोट किया होगा, निशानदेही की है कि पाकिस्तान रीजनल कंट्रीज़ की कॉन्फ्रेंस की तरफ भी जाने के लिए तैयार है। बड़े अच्छे इकदाम हुए भी, एक डेलीगेशन तेहरान गया जिसमें तालिबान, अफगानिस्तान और तेहरान में ईरान के मुज़ाकरात हुए। फिर आपने देखा कि तालिबान के एक डेलीगेशन ने मॉस्को विजिट किया और वहाँ से बड़ी अच्छी एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुई जिसमें कहा गया कि मसले का कोई फौजी हल नहीं है, सियासी हल है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी बहुत डीपली इन्वॉल्व हैं। आज प्राइम मिनिस्टर का दौरा जो ताशकंद का है, उसमें एक अहम मौजू जो है वो इस पूरे दौरे में अफ़गानिस्तान है। और अभी SCO की कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें फॉरेन मिनिस्टर ने शिरकत की, उसमें अफ़गानिस्तान पे वो फोकस था, कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन अफ़गानिस्तान की मीटिंग हुई। उसमें भी बहुत अहम पाकिस्तान ने तजावीज़ रखी कि किसी तरह से भी इस मसले को, अब चूँकि US और नेटो की फोर्सेस का तो इनखला तकरीबन मुकम्मल हो गया है और 31 अगस्त के बाद वहाँ उनकी फोर्सेस नहीं होंगी, तो हमें इस मसले के एक रीजनल हल, एक इलाकाई हल की ज़रूरत है। अच्छा सर, आपने बात की कि हम लोग अमन की तरफ जा रहे हैं और कोई नहीं चाहता कि खाना जंगी हो, कोई भी नहीं, जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो भी नहीं चाहते, लेकिन हमने खुद को तैयार रखना है। खुदा ना ख्वास्ता अगर मसला गंभीर होता है, पाकिस्तान किस हद तक तैयार होगा? बताया जा रहा है कि 1 मिलियन 10 लाख से ज़ायद मुहाजिरीन फिर पाकिस्तान आएंगे और हमें फिर उनको यहाँ पे रखना पड़ेगा। क्या ये सूरत हाल भी हमारे माइंड में है, हम उसके लिए भी तैयार हैं? देखिए, पाकिस्तान, अगर अफगानिस्तान की खुदा न खास्ता सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती है तो उसके असरात तो आएंगे। सबसे पहले तो हमारी दुआ और हमारी कोशिश ये है कि यहाँ पे एक सियासी मुफाहमत की तरफ बढ़ें, तो उससे ये जो मनफी असरात हैं इनका अज़ाला हो सकेगा। लेकिन पाकिस्तान में हुकूमत, पाकिस्तान के इदारे हर किस्म के असरात से निपटने के लिए तैयार हैं। रेफ्यूजीज़ की मूवमेंट की आपने बात की, हमने देखा है कि माजी में मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज़ आए अफगानिस्तान से पाकिस्तान इन हालात में। आज भी हमारे पास 3 मिलियन से ज़ायद रेफ्यूजीज़ मौजूद हैं। हमारी गवर्नमेंट उस प्लानिंग, उस चीज़ के लिए तैयारी कर रही है कि किस तरह रेफ्यूजीज़ से निपटा जाएगा या रेफ्यूजीज़ के मामले से निपटा जाएगा। उसमें आपको पता है कि ये एक सियासी मसले के साथ साथ ये मूवमेंट जो है ये एक ह्यूमैनिटेरियन इंसानी मसला है। तो इंसानी मसले में फिर बहुत सी कंसिडरेशंस और भी आ जाती हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि उस वक्त जो कंडीशंस आती हैं उसमें इंसानी बुनियादों पर क्या किया जाता है। हम UNHCR के साथ भी इन टच हैं कि इस मामले को कंटेन रखा जाए। दूसरे, सिक्योरिटी के बड़े खदशात पैदा होते हैं। अगर अफगानिस्तान में बदअमनी रहती है, जंग रहती है, तो टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए यहाँ बहुत गुंजाइश पैदा होती है जो वो अपना ज़्यादा अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। TTP है जो कि पहले ही हमें उस पर बहुत तशवीश है कि वो पाकिस्तान में जो टेररिस्ट एक्ट होते हैं उसमें इन्वॉल्व रही है। चाइना को कंसर्न है ETIM का, फिर दाइश और अल-कायदा से तमाम कंट्रीज़ को खदशात हैं, तो उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ सकती हैं। हमने सिक्योरिटी के खदशात से निपटने के लिए, तो आपने देखा कि गुज़िश्ता 5 सालों में पाकिस्तान ने तकरीबन 90% से ज़्यादा जो वल्नरेबल पार्ट था बॉर्डर का, उसको फेंस कर दिया है। उससे हमें एक प्रोटेक्शन मिलेगी। लेकिन हम चाहेंगे कि फेंसिंग हो गई है, लेकिन हम चाहेंगे कि ज़्यादा सर्वेलेंस बॉर्डर्स की जाए, और साथ ही साथ हम ये भी चाहेंगे कि लोगों की आमदोरफ्त को के लिए सहूलियात मौजूद रहें। तो लोग पासपोर्ट और वीज़ा के साथ जो बॉर्डर पोस्ट हैं उनकी तादाद हमने बढ़ाई है गुज़िश्ता सालों में, वहाँ से क्रॉस कर सकें। ये कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से कुछ फैसिलिटीज़ बंद हुई हैं, वरना हमने यहाँ पे पाकिस्तान की वीज़ा फैसिलिटीज़ अफगानिस्तान के लिए बहुत एक्सपेंड कर दी हैं। और एक मौके पे यहाँ पे 7000 वीज़ास पर डे भी हमने इशू किए हैं, यानी हमारी कैपेसिटी हमने इतनी बढ़ा ली है। तो हम चाहेंगे कि एक बड़ी डॉक्यूमेंटेड मूवमेंट हो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। और फिर आपने अफगानिस्तान की तामीर की बात की थी,
सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर यहाँ पे पीस और स्टेबिलिटी आनी शुरू होती है तो उससे तिजारत के और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, टापी कासा 1000, यहाँ पे रेलवे कनेक्टिविटी उज़्बेकिस्तान के साथ और दूसरे सेंट्रल एशियन ममालिक के साथ उनके प्रोजेक्ट्स में इजाफा होगा और बहुत ज़्यादा खुशहाली आने के इम्कानात बढ़ेंगे अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में और सेंट्रल एशियन ममालिक में। तो तमाम जो ममालिक अफ़गानिस्तान के पीस पे काम कर रहे हैं वो अफ़गानिस्तान की और सेंट्रल एशिया की पाकिस्तान के साथ रीजनल कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स में भी बहुत इंटरेस्टेड हैं। सही। मंसूर साहब, हम तो अफगानिस्तान को बाहर से देख रहे हैं, आप वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ की सूरत हाल आपके सामने है। आज से 6-8 महीने पहले की भी, अभी की भी, और शायद आपको अंदाज़ा भी हो कि अगले 5-6 महीने में क्या होने जा रहा है, क्योंकि आप ग्राउंड पे मौजूद हैं। जो अमरीकी इनखिला हुआ है और उसके साथ जो एकदम से हमने देखा कि तालिबान का एक राइज सामने आया और अचानक से उन्होंने अच्छा खासा अफगानिस्तान का हिस्सा जो है वो कैप्चर कर लिया, बाइसे तशवीश है या आपको लगता है कि ये कार्ड्स पे था, मालूम था कि ऐसा हो सकता है? नहीं, देखिए, बाइसे तशवीश तो है क्योंकि किसी को ये तवक्को नहीं थी कि इतनी तेज़ी से तालिबान इतने इज़ला पे काबिज़ हो जाएंगे और उससे अफ़गान हुकूमत को सिक्योरिटी की मुश्किलात तो हैं ही कि एक सिक्योरिटी एक उनके साथ एक जंग की सी सूरत हाल तालिबान के साथ पैदा होती है उनकी, लेकिन इसके साथ ही जो चूंकि उन्होंने कुछ ऐसे टाउन्स पे भी कब्जा कर लिए हैं जहां जो बॉर्डर पोस्ट हैं, जहां पे ताजिकिस्तान के साथ या उज़्बेकिस्तान के साथ या तुर्कमेनिस्तान के साथ, तो उससे जो उनकी तरसीलात हैं, सप्लाईज हैं, तिजारत है, उस पर भी असर पड़ता है क्योंकि वो इलाके अगर तालिबान के कंट्रोल में हों तो फिर अफ़गान हुकूमत के ऊपर प्रेशर पड़ता है। लेकिन इन तमाम मसाइल का अगर इसको इसी रास्ते पे चीज़ें गामज़न रहती हैं तो फिर ये फौजी जो मामलात हैं या कॉन्फ्लिक्ट हैं अफ़गानिस्तान में, तनाज़ा जो है उसमें इजाफा होगा। इसलिए ज़रूरी है कि अगले जो 2-3 महीने हैं ये बहुत क्रूशल हैं। ख़ास तौर पे जो पहले अमेरिका ने रेट दी थी अपने विड्रॉल की, वो तो 11 सितंबर की थी, लेकिन ये अलग बात है कि अब उन्होंने इसको भी एडवांस करके 31 अगस्त कर दिया है और वैसे ही मैक्सिमम विड्रॉल हो चुकी है। तो ये वो टाइम है जिस वक्त के पीस प्रोसेस को बहुत ही तनदही के साथ पुश करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर पीस प्रोसेस में प्रोग्रेस ना हुई तो फिर अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से जंग के हालात को फोकियत मिलेगी। लेकिन हम नहीं चाहते जंग किसी के हक में नहीं है, ना हमारे ना अफगानिस्तान के। मंसूर साहब, बातें जारी रहेंगी, लेकिन इस वक्त हमारे प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। आप हमारे साथ ही रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ और ऐसे सवालात हैं अफगानिस्तान से मुताल्लिक जो कि हमारे व्यूअर्स सुनना चाहते हैं। और शायद दमाग लू और दमेना वापस राशू नबियाबा मंसूर सेब सरा खबर रवानी मशरिक टीवी सरों से। प्रोग्राम की योजल ब्या हर कले वायु और मुंग खबर कऊ लग आयु द अफगानिस्तान के द अमन द पारा चिकम द अमरीके और द नाटो दे वक्त के इनखला तकरीबन मुकम्मल दा और वक्त नपस चिकम लग डेर खलक पाती दी और वह हम लाड़शी दे नपस व सूरत हाल से हुई और पाकिस्तान दगा जय के पदगा मल्क के पदगा सीमा के अमन रावस्तोरा पारा स किरदार अदा कोलिशी और मुंगसरा पदगा प्रोग्राम के नन मिलमदे द पाकिस्तान पा अफगानिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद खान साहब। सर, आपको प्रोग्राम खुश आमदीद कहते हैं। जो हम लोग बात कर रहे थे सरप्राइज के हवाले से, तो थोड़ा सा हमारे एक और पड़ोसी मुल्क ने अफगानिस्तान में डेरे जमाए हुए थे और हम तो काफ़ी सरप्राइज हुए जब ये खबर सामने आई कि भारतीय जो एक कॉन्सुलेट थी, एक जगह थी उनकी, वो रातों रात वहाँ से निकल गए। ओवरऑल सूरत हाल अब वहाँ कैसी है? क्या आप भी हैरान हुए अगले दिन खबर देख के? देखिए, चूंकि अफगानिस्तान में एक फौजी कशमकश जारी है तालिबान के दरमियान और अफगान हुकूमत के दरमियान, तो उसकी वजह से सिक्योरिटी के हालात तो हर जगह बिगड़ रहे हैं। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपना काबुल में सिफारत खाना बंद किया था इन्हीं खदशात की वजह से। बाकी सिफारत खाने अभी तक मौजूद हैं और वो उनका इरादा भी, वो कहते हैं कि हम यहाँ मौजूद रहेंगे क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी का मौजूद रहना एक बहुत ही बड़ी ज़मानत होगा यहाँ पे अमन की कोशिशों के लिए।
तो वो कंधार में जब हालात ख़राब हुए थे तो उनके कॉन्सुलेट से उन्होंने अपने लोगों की प्रोटेक्शन के लिए वहाँ से कॉन्सुलेट से लोगों को निकाल लिया था, लेकिन सिक्योरिटी के हालात तो अब आहिस्ता आहिस्ता इस पिछले चंद हफ्तों में काफ़ी बिगड़ गए हैं। ये तो एक यहाँ के एक मुसल्लमा हकीकत है। सही। अच्छा सर, हम लोग बात कर रहे थे अमन के हवाले से। जाहिर बात है पाकिस्तान की तरजीह भी अमन है और साथ तिजारत भी है, क्योंकि अमन और तिजारत का जो रिश्ता है आपस में लिंक है। आपने कुछ मंसूबों का जिक्र भी किया, स्पेशली आपने तापी का जिक्र किया कि अफगानिस्तान की तरक्की में वो अहम किरदार अदा कर सकता है। हमने देखा कि अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स को पाकिस्तान में स्कॉलरशिप दी गई, उनको बुलाया गया, यहाँ पर रखा गया। ये जो एक एक्सचेंज प्रोग्राम टाइप शुरू किया गया है दोनों मुल्कों के यूथ को इकट्ठा करने का, यहाँ पे ऑलरेडी 28-29 लाख अफगानी मौजूद हैं, लेकिन जो वहाँ पे मौजूद हैं उनको यहाँ लाना और अगर उनको बताना कि पाकिस्तान उनके लिए क्या सोच रखता है, क्या समझते हैं। अगर दूररस नताइज की बात करें तो अफगानिस्तान में अमन के लिए आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद और अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ रखने के लिए इस यूथ का किरदार कितना अहम होगा? देखिए, यूथ का किरदार बहुत अहम होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो एक अहम मुस्बित फैक्टर मौजूद है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस में, वो पाकिस्तान के अंदर जो अफगान रहे मुहाजिरीन के तौर पे या जो आते जाते रहे, वो उनको जिस तरह की तालीमी सहूलियात पाकिस्तान में मुहैया हुई वो किसी भी और हमसाया मुल्क में या दुनिया के किसी और मुल्क ने मुहैया नहीं की। तमाम अफगान महाजरीन के बच्चों ने यहाँ पे बहुत अच्छी तालीम हासिल की। तकरीबन 50,000 के करीब अफगान जो कि एजुकेट हुए पाकिस्तान से, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज से, कॉलेजेस से, वो आज अफगानिस्तान के पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। 2010 में इसी ताउन को बढ़ाने के लिए हमने एक अल्लामा इकबाल स्कॉलरशिप स्कीम प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जारी की, जिसमें अब हम 1000 स्टूडेंट्स सालाना बुनियादों पे लेते हैं मुख्तलिफ फील्ड्स में, मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग में और बड़े अच्छे कॉलेजेस में पाकिस्तान के बिजनेस सेक्टर में और आईटी की फील्ड में, मुख्तलिफ फील्ड्स में। और उस स्कीम से जो लोग फ़ायदेमंद हो रहे हैं, जो जाते हैं स्टूडेंट्स, वो ये स्कॉलरशिप स्कीम बहुत पॉपुलर है। बहुत ज़्यादा हमें अप्रोच किया जाता है कि पाकिस्तान इन स्कॉलरशिप की तादाद बढ़ाए। और जब ये बच्चे और बच्चियां यूथ जो जब यहाँ पे मैं उनके लिए एक रिसेप्शन का एहतमाम करता हूँ जब वो पाकिस्तान जाने से पहले, तो मुझे ये देखकर बड़ी खुशी होती है कि उनकी आंखों में बड़ी उमंगें होती हैं कि हम पाकिस्तान में जाके अपनी आला दर्जे की तालीम हासिल करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये जो स्कीम है, हमारी हुकूमत इसको बढ़ाने का इरादा भी रखती है और ये स्कीम आइंदा सालों में आप देखेंगे मज़ीद फ़रोग़ पाएगी। तो और जो दूसरी आपने बात कही कि तिजारत और अमन का बहुत गहरा ताल्लुक है, मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक बहुत ही नेचुरल कनेक्टिविटी है जो कि ट्रेड और ट्रांजिट की वजह से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू यील्ड कर सकती है। अफगानिस्तान की 90 या 95% जो ट्रांजिट ट्रेड है, 70% ज़्यादा जो ट्रांजिट ट्रेड है वो पाकिस्तान के थ्रू होती है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ एक नया एप्टा अफगान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट कर लिया जाए और वो तकरीबन फाइनल स्टेजेस पे है। जिस वक्त भी वो साइन हो जाता है और जब इम्प्लीमेंट हो जाता है तो आप देखेंगे कि, और साथ ही अगर अमन भी इस की तरफ भी पेशरफ्त होती है, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तिजारत में कई गुना इजाफा होगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ट्रांजिट में और यहाँ से सेंट्रल एशिया की तरफ ट्रांजिट में और सेंट्रल एशिया से पाकिस्तान की तरफ ट्रांजिट में या रोड कनेक्टिविटी में, रेलवे कनेक्टिविटी में या एयर ट्रैवल में बहुत खातिर खा इजाफा होगा। सर, आपने बात की तिजारत के हवाले से। हमने देखा है कि तीनों अदवार, चाहे जरदारी साहब का हो, नवाज शरीफ साहब का हो या इमरान खान साहब का हो, सब ने ये कहा है कि हमारा पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से हमारी तिजारत जो है वो हमें $6 अरब तक पहुंचानी है। लेकिन पिछले कुछ टाइम में हम देखते हैं कि वो बढ़ने की बजाय घट रही है। हमारे जो ये बॉर्डर्स हैं वो 24 घंटे खुले रहते हैं, लेकिन जो $2.5 अरब की तिजारत थी वो भी
भी 60-70 करोड़ डॉलर तक आ गई है। आपने जिक्र किया नए मुआहदे का, फरवरी में मुआहदा ख़त्म हो चुका है, उसको हम एक्सटेंड किए जा रहे हैं अभी तक, अब दोबारा हमने उसको 6 महीने एक्सटेंशन दे दी है। क्या समझते हैं ये जो एक कमी आ रही है वक्त के साथ साथ, इसको जो टारगेट था 6 अरब डॉलर तक पहुंचाने का, मुस्तकबिल में अब एक डर भी आ गया, एक खौफ भी पैदा हो गया कि वहां पे अमन की सूरत हाल क्या होगी, तालिबान इक़्तिदार में आ रहे हैं या नहीं, यही हुकूमत रहेगी, तो इसको बढ़ाने में मुश्किलात नहीं होंगी? देखिए, आपने बिल्कुल सही स्टैटिस्टिक्स बताए हैं। 2011-12 में ये हमारी जो तिजारत है वो कोई 2.5 बिलियन डॉलर से ऊपर जा रही थी, और अब पिछले कुछ सालों में उसमें काफ़ी खातिर खा कमी आई और इस वक्त 1 बिलियन डॉलर से थोड़ा ऊपर है, अब उसमें इजाफा हो रहा है। उसमें जो कमी की वजूहत यही थी कि एक तो यहाँ से इंटरनेशनल कम्युनिटी जो एक्सपेट्रिएट्स की मूवमेंट हुई काफ़ी ज़्यादा बाहर की तरफ, और अब फौजें भी जा रही हैं तो उसे प्रेशर आ रहा है, लेकिन साथ ही उसमें अगर यहाँ पे अमन की तरफ पेशरफ्त होती है तो अब इजाफे की तवक्को है। हमारे टारगेट्स तो यही थे कि हम इसको आराम से, अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमन हो और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बड़े नॉर्मल रवाबित इस्टेब्लिश हो, आना जाना फैसिलिटेटेड हो जाए, एक अच्छा ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट अमल में हो, तो ये बड़े आराम से 6 बिलियन से भी ज़्यादा पे ले जाई जा सकती है हमारी जो बाहमी तिजारत है या बायलैटरल जो ट्रेड है। लेकिन इसके लिए कोशिशें बहुत करना पड़ेंगी। इसके लिए हमें फैसिलिटीज़ दोनों ममालिक को एक दूसरे के लिए ज़्यादा बढ़ानी पड़ेंगी, और इसके लिए एक, जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जियो इकोनॉमिक एंगेजमेंट, जियो इकोनॉमिक अप्रोच की तरफ जाना पड़ेगा दोनों ममालिक को, और वो अब एक बुनियादी ज़रूरत बन गया दोनों ममालिक की। मंसूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह आपने जिक्र किया कि दोनों ममालिक को किरदार अदा करना होगा, तो खुशाइंद बात यही है कि दोनों ममालिक अमन की जानिब जा रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं खैबर पख्तूनख्वा बिलखसूस और पूरा पाकिस्तान बिलउमूम के हमारे ताल्लुकात अफ़गानिस्तान के साथ भी बेहतर होंगे और उनके अंदर के ताल्लुकात भी बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया मशरिक टीवी को वक्त देने का। मंसूर अहमद खान साहब कम चीज़ सफ़ीर दे अफगानिस्तान की अगुरी डिटेल के नंदा अफगानिस्तान वाले सारा खबर उकड़ा, सिर्फ और सिर्फ अमन ना अगुई तजारत खबर मुकड़ा, अगुई द यूथ खबर मुकड़ा, अगुई द अफगानिस्तान द मुस्तकबिल खबर मुकड़ा, द अफगानिस्तान ना च सुमरा हम दे वक्त के बैनुल अक़वामी अफवाज दी अगी दतलो खबर मुकड़ा। आखिर डिटेल डिस्कशन शो तमलरू चे काफ़ी हद पूरे बा मालूमात तासो हम सेवा शुवी और जमुंगा हम सेवा शू बड़ा शंद माखलू। प्रोग्राम की योजल ब्या हर कलेवायु परुन यो अफसोसनाक खबर मखे तरागे काफ़ी खलक हैरान हमू च आखिर सरवान दी च पे खबर सिर्फ यो इलाका द खैबर टीचिंग हस्पताल सरा डेर निजदे इलाका दा कैनाल रोड सरा खौशा के पयो घंटा के दनना 2 लस कसान स्पी ऊँची चल मुख्तलिफ स्पीव अगवी अलता खलक चिचलियू और अगवी अलता जख्मियान शिव्यू अगवी ब्या KTH खैबर टीचिंग अस्पताल शिव और डॉक्टरान वैनावा ढेर ज़्यादा जवर जख्मून दी सदस्य से खबर न दा चलो गुनते के चिचली और ब्या प्रीखी ढेर ज़्यादा अगवी ख़राब शिव्यू दा आवारा स्पी या दगा लेवनी स्पी चिकम पलारो की दी दा योरस खबर न दा मुंगूर चंदन रिबन से 2 काला अवल द पे खबर ज़िले इंतजामिया दा फैसला करे वा च लाइफ स्टॉक सरबागुई और जैशी अगवी ज़िले इंतजामिया अब पैसे वर की लाइफ स्टॉक बा अगे द पारा खपल मुख्तलिफ क्लिनिक्स के दना OTs चिकम दी तैयार की और लोकल गवर्नमेंट बा दगा लेवनी स्पीरा निसी चिकम आवारा स्पीरा निसी बा और दागी बा अलता नसबंदी की गी खोवेली की जब वक्त के अटोल मामलात इंतहाई बिल्कुल सोचशेवी दी बोले चल लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्पीने निसी और लाइफ स्टॉक हुई स्पीरोड है नमुंग बे दला दल तक के दागवी नसबंदी को यो अंदाजे मुताबिक कम हेल्थ डिपार्टमेंट खपल फिगर दी काल 2013 काल के पूरा सूबा के वो देश ज़रा और तकरीबन शपगनीम सवा खलक तगा स्पू चिचली दी पूरा सूबा के दा डेटा द हेल्थ डिपार्टमेंट खपला दा आखरती कम चे दगा अस्पतालों ता रागली दी
چې دا خلک راشي د هغې نه پس بیا څه کیږي دا ډیټا موږ سره نشته دی، ژوندي دي که مړه دي که تکلیف کې دي. دې وخت کې موږ سره ډاکټر مصطفی عالم صاحب ټلیفون موجود دی او هغوی د سکن سپیشلیسټ هم دي، پبلک هیلث باندې هم ډېر زیات پوهېږي. سر شکریه تاسو موږ له ټایم راکړه او څنګه موږ خبره وکړه چې په پوره صوبه کې 29,000 نه زیات خلک دغه سپو چیچلي دي تیر کال. عام کس په دې نه پوهېږي چې آیا دا کس بچ شو مړ شو یا هغې نه پس هغه سره څه شو. لږ هم په دې پوهې کوئ چې کله دا سپی یو کس وچیچي د هغې نه پس هغه سره بیا څه کیږي. السلام علیکم. څنګه چې تاسو خبر وکړه چې تیر کال چې کوم ډیټا د هیلث ډپارټمنټ تاسو ته پرووایډ کړی دا هغه تقریبا 29,000 خلک داسې دي چې هغه سپوچي چلی دي او هغه هاسپټلز ته راغلي دي. که تاسو وګورئ د هاسپټل اکسس چې کوم دی ډېر خلک سپي اوچی چی خو هغوی هاسپټل ته هغه کسان راشي چې کوم زیات زخمی خلک یا زیات تکلیفي. عموما که تاسو وګورئ خلک پټی مټی وتړي خپله علاج وکړي یا هلته حکیم ته لاړ شي یا ستنې وي. نو هغه ډیټا چونکې موږ سره اویلیبل نه ده. نو دا شو کوي چې دا ډیټا چې کومه ده که په یو صوبه کې صرف 29,000 کسان موږ ته هاسپټل ته راځي اټ مینس چې کم از کم د دې ډبل به هلته کې دا کیسز به خامخا موجود دي. دا بیماری چې کومه ده دا کم چې موږ ته دا کم تاسو ذکر وکړو چې په پېښور کې په یو غنټه کې 12 کسانو ته دا سپوچي چلی دي او ډېر ډیپ وونډز جوړ شوي دي هغې ته چې کوم دي. ټیک شه دا بیماری دې ته موږ ریبیز وایو. ټیک شه د سپو د کم چې سپي دي هغې چې اوچی چې موږ اکثر دې ته په خپله ژبه کې لیونی سپي وایو. لیونی سپی هغه دی چې کم سپي ته ریبیز وایرس لګېدلی دی او هغه چې کوم دی هغه کې ساین سمټمز راغلی وي او دا دینه یو زونوټیک دا ډیزیز دی دا ریبیز چې کوم دی زونوټیک مونږ هغې ته وایو چې کوم د ځناورو نه کومه بیماری مونږ انسانانو ته لګي. ټیک شه نو دا چې کوم دی سپي کې چې کله دا وایرس موجود وي نو هغه اولنې 100 ورځې چې کوم دی هغه بالکل نارمل وي په هغه کې هم سمټمز نه وي. سپی به بالکل ټیک ټاک ګرځي به خو چونکې هغه کې وایرس موجود دی او هغه که مونږ اوچی چې یا چکره باندې لګي یا غاښونه یا ایون سکریچز په مونږ باندې راولي نو د دې چانس شته دی چې هغه وایرس چې کوم دی زمونږ باډي ته راشي. نو مونږ اکثر هغه سپی مونږ وایي چې نه دا خو لیونی نه دی سم دم سپی دی خو دا چانس هم شته چې په دې هم دا وایرس موجود دی. بیا دویم دا چې 100 ورځې تېرې شي بیا په دې سپي کې هغه ساین سمټمز راشي. دا سپی چې کوم دی د هغه خولې نه لاړې راتلل د هغه سپي چال چې کوم دی هغه نارمل نه آب کوکو ګرځي آب پروت بای آب یو بیمار غوندې شکل ورکوي دا سپی چې کوم دی. نو دا ټایم چې کوم دی په ده کې هم دا سمټمز ډیولپ شوي دي. دا سپی چې کوم دی دا د دی به په ځمکه باندې لوغړېږي به د ده چې کله برین انوالو شي دا هم چونکې د انسان په شان انسان کې هم دا شان وي چې کله دا وایرس لاړ شي یو سپی به په خپه باندې اوچی شي نو هغلته به زخم چې کوم دی هلته نه دا باډي دا زی او آخره کې لاړ شي سنټرل نروس سیستم ته زموږ نروس سیستم چې کوم دی هغه انوالو کی هغې نه پس په مونږ کې هغه سمټمز راشي. شروع کې مونږ که یو انسان وچی چې هغه ته راشي اول خو به هغه ځای خوږېږي وینه به ترې راځي زخم به وي هغې نه پس په ده کې ورو ورو تبه را روانه شي فلو غونده کې سمټمز راتلی شي الټیانې ورته راتلی شي ستړی پن دا ویکنس کمزوري پکې راتلی شي. ورو ورو چې کوم دی دا ډیپینډ کوي په دغه باندې چې څومره ډیپ چې چلی زنه دای چې معمولی غونده کې زخم یا سکریچي نو په دې خلکو کې دا وایرس چې کوم دی سمټمز ډیولپ کېدلو کې ډېر ټایم لګېدی شي. انکیوبیشن پیریډ چې کوم دی دا تقریبا 3 ویکس نه پس شي 2 هفتو نه پس دا ورو علامات شروع کېدلی شي کله کله دا نو سر چې دا وایرس کله د انسان ته ټرانسفر شي څنګه موږ چې 29,000 او 9,500 خلک سپو چیچلي دي بچ کېدو چانس څومره دی؟ کې ګورئ که 29,000 داسې هم کېدی شي چې هغې نارمل سپوچي چلی وي. ټیک شو هغې کې چې کوم دی دا وایرس موجود نه وي نو هغه خو به ایمیډیټلی ټیک شي. هغه کسان خو صرف هغه زخم ټریټمنټ وشي او سمټومیټک ټریټمنټ وشي نو هغه ټیک شي. خو که چاته داسې ځینې خلک داسې سپوچي چلی چې هغې ته ریبیز وي او ریبیز دي ته وشي نو یو ځل چې کله ایمیډیټلی هسپتال ته راشي او د ټایملی ویکسینیشن د دوشي او ټایملی د ټریټمنټ وشي نو د 100% د بچ کېدو چانس دي چې کله ټایملی وشي. ټیک شه خو که ټایملی د ټریټمنټ خپل اونکو او ورځې په تېرې شوې او یو ځل د باندې ساین سمټمز ډیولپ کېدل شروع شو سپیشلی د CNS والا چې کوم سیستم دی نو د بیا 100% چانسز دا دي چې د به ډیث کېږي لکه بیا بچ کېدو چانس نشته. ډېر شکریه بچ کېدو نشته. جی
دا सर शुक्रिया सर मेहरबानी मूंग सर टाइम कम हो बखना वाड़ो डॉक्टर मुस्तफ़ा आलम साहब सिंगा हुई पूरा जिक्र हवाले सर हम चिकम्स पे रेबीज पाग के दरन दा वायरस ते दाग सूरत हाल बसवी और चिकल इंसान अगौ ची नो आग द तकलीफ सूरत हाल बसवी और पाग से तीरीगी तासु डिटेल मखे तरागे जान दगे जनावर नौ साथे और जान मो साथे खो चिकम लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ते बल्दियात ते TMAs दी या WSSCs दी या लोकल अथॉरिटीज दी मोरी हम दा दगा स्पिरौनी सी दगा लाइफस्टॉक लेवर की या पखपला मुड़की और या दागुई इलाज उशी दागुई नसबंदी उशी चे ब्या दा मख के नाशीस खोर नशी खो करोड़ों रुपये लगी औसो के तपोस न कई तमल रुच लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट बा दरे तपोसू की द पेखवर ज़िले इंतजामिया दे तपोसू की और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बा हम लग खपल जान तो गुरी चिकम कम के मसला दा प्रोग्राम वक्त ख़त्म दे खुदा कड़े खैरी गुल परस बा मुलाकात को तराग दमा इजाज़त राखे अल्लाह पामा।